गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 7 हिंदी व्याकरण में पाठ 22 विज्ञापन लेखन के बारे में सीखेंगे। विज्ञापन क्या होते हैं, विज्ञापन किस प्रकार से प्रचारित किए जाते हैं। तो आपने देखा होगा टेलीविजन पे अनेक प्रकार के विज्ञापनों का किस तरह से प्रचार प्रसार किया जाता है। ये विज्ञापन हर 10-15 मिनट पे आपको दिखाई देते होंगे और इनको किस प्रकार से प्रसारित करते हैं, लोगों को प्रभावित करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण से जिन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती है व्यक्ति उन वस्तुओं को भी खरीदने का प्रयास करता है। तो विज्ञापन का क्या अर्थ होता है, सबसे पहले उसे समझ ले। विज्ञापन का अर्थ है विशेष रूप से ज्ञापित करना या बताना। जब कोई बात विशेष रूप से किसी को दी जाती है, बताई जाती है या समझाई जाती है तो वह विज्ञापन की श्रेणी में आता है। विज्ञापन उत्पादक और उपभोक्ता के बीच की वह कड़ी है जो उन्हें पास पास लाती है। अर्थात जो आपकी आवश्यकता होती है विज्ञापनों के द्वारा वही आपको बताया और दिखाया जाता है, जिससे आपको लगता है कि इस वस्तु की हमारे पास सबसे अधिक आवश्यकता है, यह भी वस्तु हमारे पास होना चाहिए। तो यह उपभोक्ता अर्थात खरीदने वाला और बेचने वाला जो कंपनी होता है, उत्पादक होता है, वह आपस में जुड़ते हैं और दोनों की आवश्यकताएं जब एक हो जाती हैं तो सामान की बिक्री, लेन क्रय और विक्रय दोनों होने लगते हैं। इस कारण से सभी कंपनियां अक्सर विज्ञापनों का प्रसारण और प्रचार करती रहती हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होगी जो अपना प्रचार और प्रसार विज्ञापनों के माध्यम से ना करती हो। शहर के आप किसी भी कोने हिस्से सड़क पे निकल जाएं, आपको हर तरफ विज्ञापनों का ही बाजार दिखाई देगा। वे आपको हमेशा अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। उत्पादक विज्ञापन देखकर, जो कंपनी वाले होते हैं वह अपना उत्पादक जो भी होता है उसका विज्ञापन दे करके वस्तु के गुण और उसके जीवन में क्या महत्व है उसके बारे में आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि हमारी इन वस्तुओं की यह विशेषताएं हैं, यह आपके जीवन में किस प्रकार से उपयोगी साबित हो सकेंगी, इसका विज्ञापन देते हैं, जिससे आप चाहते हैं कि यह हमारे पास अवश्य हो जाना चाहिए और आपकी आवश्यकता ना होते हुए भी आप उसे खरीदने की चेष्टा कर लेते हैं। तो उपभोक्ता इधर उधर न भटक कर विज्ञापन देखकर अपने मन चाहे वस्तुएं खरीद लेता है। दैनिक जीवन में काम आने वाली अनेक वस्तुओं के विज्ञापन उपभोक्ता वस्तु विज्ञापन कहलाते हैं। जो आपके दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं हैं, वो जब उसका विज्ञापन आपको प्रचारित किया जाता है तो उसको उपभोक्ता वस्तु विज्ञापन के नाम से जानते हैं। इन विज्ञापनों का प्रचार हम अपने आसपास खूब देखते हैं। आपने बहुत सारे टूथब्रशों का देखा होगा, बहुत सारे टूथपेस्टों का देखा होगा, साबुनों का देखा होगा, तेलों का देखा होगा। इस तरह से अनेक विज्ञापन आप हर जगह हर तरफ देखते रहते हैं। विज्ञापन में बताए गुणों के आधार पर बहुत सारी चीजें आप खरीद लेते हैं। जिन वस्तुओं की आपके लिए कोई आवश्यकता नहीं है, उन विज्ञापनों के गुणों को देखकर सुनकर आप उसको खरीदने के लिए लालायित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं और आप खरीद लेते हैं। आपने देखा होगा कि बाजार जाते हुए बच्चे जब दुकानों पे किसी वस्तु को देखते हैं तो उनको आवश्यकता हो या ना हो, वह इतना उनको प्रभावशाली करने लगते हैं कि वह उसको खरीदने के लिए जिद करने लगते हैं। कुछ विज्ञापन जनहित में जारी किए जाते हैं, कुछ ऐसे भी विज्ञापन हैं जो जनहित में जारी किए जाते हैं। जनहित का अर्थ है लोगों के हित के लिए। आपने जैसे चोरी ठगी बेईमानी का बहुत सारा विज्ञापन यह देखा होगा कि जैसे इसके अलावा आपने देखा होगा जनहित के लिए बिजली बचाओ, जल बचाओ, पटाखे न जलाओ, पेड़ पौधे लगाओ, बालश्रम का विरोध करो। इन सब विज्ञापनों को जनहित विज्ञापन के नाम से देखा जाता है, जाना जाता है कि किस तरह से आप जनता का हित कर सकते हैं।
यह जनहित के विज्ञापन सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, यह जनहित जो विज्ञापन होते हैं वह सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या समाज सेवी संस्थानों या छोटे बड़े व्यापारिक संगठनों के द्वारा चलाए जाते हैं। इनका संस्थान जो ब्लूप्रिंट तैयार करता है वह इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को देता है और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा या समाचार पत्रों के द्वारा जनता को जागरूक करने का प्रचार प्रसार किया जाता है, जिससे जनता जागरूक हो सके। विज्ञापनों को प्रसारित करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे विज्ञापन में वस्तुओं की गुणों की चर्चा की जानी चाहिए, उसकी विशेषता बताई जानी चाहिए, उसकी कमियों का उजागर नहीं करना चाहिए। यानी इन विज्ञापनों में हमेशा विशेषण शब्दों का ही प्रयोग होता है, संज्ञा शब्दों का प्रयोग बहुत नाम मात्र का होता है। हमेशा उसकी विशेषता के बारे में ही बताया जाता है, इसलिए विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, कम से कम शब्दों में उसके विशेष गुणों को प्रदर्शित किया जाता है, और मतलब कम से कम शब्दों में अधिक संदेश देने का प्रयास किया जाता है। तीसरा है शब्दों में, शब्दों को काव्यों में बांध कर, शब्दों को काव्यों में अर्थात कविताओं के रूप में बांध कर या दोहों के माध्यम से बांध कर स्लोगन के रूप में, नारों के रूप में या तुकबंदी के रूप में या लयबंदी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे उसके छंद आपस में मिलें। इसके अलावा उस वस्तु के मिलने का समय, स्थान, फोन नंबर इत्यादि भी नीचे लिख दिए जाते हैं। तो इस तरह से आपके पाठ्य पुस्तक में कुछ विज्ञापनों के लिए जगह दिया है कि आप अपने आसपास के कुछ विज्ञापनों की कटिंग करें, उसको लगाएं और बनाएं। दूसरा एक दिया हुआ है कि पाठशाला का एक विज्ञापन तैयार कीजिए, आपके अनुसार एक पाठशाला कैसी हो, उसके गुण इस प्रकार बताइए कि बच्चे उस स्कूल में दाखिला लें। इसको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका अर्थात कॉपी में लिखिएगा। बाकी जो कोलाज दिया गया है बनाने के लिए, आप समाचार पत्रों से कटिंग करके अपने बुक में लगाइएगा। उम्मीद है यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।